हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज ना मैं बना रही हूँ टिपिकल गांव का देसी सा खाना, जो कि है सरसों का साग और साथ में बाजरे की रोटी। अब आप लोग ये कह रहे होंगे कि यार बाजरे की रोटी तो नहीं, सरसों के साग के साथ हमने मक्की की रोटी सुनी है। तो यार सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी को मक्की की रोटी अच्छी लगती है तो किसी को बाजरे की और किसी को चावल की। तो मेरे को जो है ना वो बाजरे की रोटी ज्यादा अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैंने उसकी जगह आज बनाई है बाजरे की रोटी, वो भी सरसों के साग के साथ। तो सरसों को अच्छे से मैंने धो के पहले दिन ही काट के उसको मैंने उबाल लिया था, मतलब पिछली रात। और आज ना सुबह सुबह मैं उसको लगा रही हूँ तड़का, क्योंकि मैं बना रही थी सुबह का खाना। तो तड़के में मैंने सबसे पहले लिया था अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट। इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं डाला है, मुझे बस यही डालना है। और साथ में डालना था थोड़ा बहुत जीरा, साथ में साबुत धनिया, साथ में मैंने डाला था उसके ही मेथी के दाने और साथ में ही राई के बीज, ऐसे थोड़े थोड़े, ज्यादा नहीं, बस ऐसे नॉर्मल से। उसके बाद मैंने बनाया था इसका तड़का। और जो ये साग है ना, इसको मैंने ना अच्छे से मथ लिया था और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें बेसन भी डाल लिया था। और इसको अच्छे से ना मथ लेना है, इससे साग जो है ना उसकी कंसिस्टेंसी बहुत सही बन जाती है और ये कड़वा भी नहीं लगता है खाने में। कुछ लोगों को लगता है ऐसे सरसों जो है वो बहुत कड़वी होती है या ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है इसकी। तो बस तड़का लगा के हमारा साग जो है ना वो बनके हो गया था तैयार। तो फिर मैंने क्या किया था कि साग को ढक के उसको रख दिया था साइड पे और फिर मैंने बनाना शुरू कर दिए थे चपाती मुझे ज्यादा नहीं बनाने थे, बस 1-2 बनाना था। तो हमारे में क्या होता है कि जो भी आटे का पहला पेड़ा होता है ना वो उठा के आटे के ऊपर ही लगाते हैं। अब मुझे नहीं पता ये क्यों लगाते हैं, बट हमारे में लगाते हैं। मैंने मम्मी को भी बहुत बार पूछा, बट उनको भी ये चीज नहीं पता है। वो कहते हैं कि हमारे में भी पहले लगाते थे, तो ऐसे ऐसे करके चल रहा है, हमें कुछ नहीं पता। अगर आप में से किसी को पता हो या आप में भी लगाते हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। उसके बाद मैंने ले लिए थे पेड़े, वो भी बिल्कुल छोटे छोटे 4 पेड़े। क्योंकि आप अब ये सोच रहे होंगे कि ये 4 पेड़े क्यों लिए हैं। तो सबसे पहले हमारे में जो रोटी बनती है वो बनती है, मतलब कि जो हम अग्नि जलाते हैं खाना बनाने के लिए, उसी को भोग लगाते हैं। फिर उसके बाद हम धरती माता को भोग लगाते हैं। फिर हम गाय के लिए बनाते हैं और साथ में ही कौवे के लिए बनाते हैं। तो हमारे में है ऐसा, तो मैं भी इसीलिए छोटी छोटी रोटियां बना रही हूँ। तो ये देख सकते हो आप, मेरी ये छोटी छोटी रोटियां जो है वो बन रही हैं। अभी आप लोग देखिए इसको। और फिर उसके बाद मैं आपके ही सामने पहले अग्नि की और फिर धरती माता की पूजा करूंगी। गाय और वो जो कौवे की रोटी है वो मम्मी डालने जाएगी तो वो डाल देंगी। उसके बाद हमने क्या करना है कि एक पेड़ा निकालना है इसका, उसके ऊपर घी लगाना है और साथ में उसमें डाल देनी है चीनी। और फिर वो भी गाय माता को ही खिलाना है हमें, मतलब मैं तो देती हूँ, आप लोग भी ऐसे बोलते हैं कि गाय को पेड़ा देना जो है वो बहुत शुभ माना जाता है, तो आप लोग भी जरूर दीजिए, इससे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो उसके बाद मैंने 1-2 रोटी और बनाई थी और फिर मैं बनाने लग पड़ी थी बाजरे की रोटी, क्योंकि मेरा मन जो है वो बाजरे की रोटी खाने का था। तो बस वही बना रही थी। सबसे पहले मैंने बाजरे का आटा लिया, उसको छाना और उसके बाद उसको आटा को मतलब ऐसे जोड़ना शुरू कर दिया था, आई मीन आटा लगाना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले जो मैंने रोटी बनाई थी ना बाजरे की, वो कुछ अच्छी नहीं बनी थी, इतनी कोई खास नहीं कि ठीक थी, नॉर्मल सी। बट ये है कि पहली ट्राई थी तो चलो फिर भी बहुत अच्छी बन गई। उसके बाद ये जो दूसरे नंबर पे बनाई थी ना मैंने, वो पहले नंबर वाली से ज्यादा अच्छी बन गई थी, क्योंकि पहले नंबर वाली जो थी वो थोड़ी बहुत ऐसे जल गई थी और ना ही वो ज्यादा फुली फुली बनी थी। बट जब मैंने दूसरी बार बनाई ना, कसम से यार इतनी सही और पूरी ऐसे फुली फुली बनी थी और मुझे ना बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि मैं पहली बार ट्राई करी थी। बस एक बात है, ये थोड़ी मोटी ज्यादा हो गई थी, मतलब ऐसे मोटी नहीं होनी चाहिए, बट पहली बार के हिसाब से ना ये बहुत सही बन गई थी। तो मैंने कभी पहले ऐसे बनाई नहीं है बाजरे की रोटी और मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई कि आज मैंने पहली बार ट्राई की है और ये सच में बहुत अच्छी बन गई है। मतलब अब मोटी पतली तो चलो चलती रहती है, धीरे धीरे हो जाएगी प्रैक्टिस और ये अच्छी से अच्छी बन जाएगी। आई नो हर एक बंदे को जो है वो कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश जो है ना वो हमें एंड रिजल्ट जो है वो जरूर देती है। तो आज की मेरी कोशिश जो है वो सफल हुई, बहुत ही मस्त बाजरे की रोटी बनके तैयार हुई थी। और फिर मैं अभी आप सबको दिखाती हूँ अपनी प्लेट लगा के। तो सबसे पहले मैंने साग डाल लिया था थाली में, फिर उसके बाद बाजरे की रोटी रखी थी, साथ में मैंने प्याज रख दिया था, हमारे गांव में प्याज तो चलता ही है। फिर उसके बाद मैंने लस्सी का गिलास लिया था और मैंने लस्सी में नमक डाल दिया था। और उसके बाद देखिए आप लोग, मैंने फिर सरसों के साग में भी थोड़ा सा घी डाल दिया था और ये बहुत मस्त लग रही थी यार। फिर मैं इसको लगी थी खाने। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।